हिरण्यकश्यपु ने भगवान की तपश्चर्या की और भगवान की तपश्चर्या करके भगवान से वर प्राप्त किए। मुझे ना दिन में मृत्यु चाहिए, ना रात में मृत्यु चाहिए, मुझे ना घर में मृत्यु चाहिए, ना घर के बाहर मृत्यु चाहिए, मुझे ना प्राणी से मृत्यु चाहिए और ना ही मानव से मृत्यु चाहिए, ना ही सजीव से मृत्यु चाहिए और ना ही निर्जीव से मृत्यु चाहिए, ना शस्त्र से मृत्यु चाहिए, ना अस्त्र से मृत्यु चाहिए। ब्रह्मलोक के सृष्टि से बनाए हुए किसी के भी हाथ से मुझे मृत्यु नहीं चाहिए। तो ब्रह्मदेव जी कहते हैं, ठीक है, आपने बड़ी तपस्या की है, इसीलिए सारे वर मैं तुझे देता हूं। अब हिरण्यकश्यपु ने सारे वर प्राप्त करके अपने महल में लौट रहे हैं। हिरण्यकश्यपु अपने महल में लौट रहे हैं। राक्षसों के राजा है हिरण्यकश्यपु, अपने राज सिंहासन पर बैठे हैं। इतने में ये हिरण्यकश्यपु का बच्चा भक्त प्रहलाद दौड़ता दौड़ता आता है। प्रहलाद दौड़ता दौड़ता आ रहा है। और प्रहलाद जी अपने पिता की गोद में बैठ जाते हैं। बैठो बेटा बैठो। अपने पिता के, बेटा अपने गुरुकुल में गए थे ना, क्या पढ़ा है तुमने वहां? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी मैंने जो अच्छा पढ़ा है वो बताऊं या जो बुरा पढ़ा है वो बताऊं? बेटा जो अच्छा पढ़ा है वही बताओ। ठीक है पिताजी। प्रहलाद जी खड़े हो जाते हैं। पिताजी दुनिया में भगवान एक ही है, हमें वो भगवान का ही नाम स्मरण करना चाहिए और भगवान का ही पूजन करना चाहिए। ये सुनकर हिरण्यकश्यपु को क्रोध आता है और कहता है, अरे तुझे ये किसने सिखाया है? शंडा मार, किधर आ जाओ, शंडा मार, किधर आ जाओ, शंडा मार। तो शंडा मार को दौड़ते 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 आ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं। अरे शंडा मार जल्दी आ जाओ, अरे शंडा मार जल्दी आ जाओ। शंडा मार को दौड़ते दौड़ते आई। जी महाराज, 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 क्या हुआ, क्या हुआ महाराज जी, क्या हुआ? अरे क्या सिखाया है आपने मेरे बच्चे को? हाँ क्या सिखाया है महाराज जी? शंडा मर्क कहते हैं, महाराज जी आपने जो सिलेबस दिया था, मारना तोड़ना जोड़ना, वही तो हम सिखाते हैं। अरे तो मेरा ये बच्चा क्या बोल रहा है? भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, क्या कहता है ये? ले जाओ इसे, अच्छे से पढ़ाओ, ले जाओ। तो भक्त प्रहलाद को शंडामर कर ले जाते हैं। अब भक्त प्रहलाद को शंडामर का कहते हैं, अरे बेटा तू क्यों बताता है अपने पिता को ये सारी बात, और तुझे कौन सिखाता है ये? प्रहलाद जी हाथ जोड़कर कहते हैं, उन्होंने अच्छी बातें बताने के लिए कहा था, इसीलिए मैंने बताया। देख बेटा, आज से ऐसा मत करना, अच्छे से रहना, गुरुकुल में अच्छे से रहना। हम बाजार करके आते हैं, तब तक तू अपने मित्रों के साथ खेलना कूदना। और ऐसा कहकर शंडामर का चले जाते हैं। शंडामर का चले जाते हैं। प्रहलाद जी आश्रम में ही है। प्रहलाद जी के मित्र आ रहे हैं। अब ये राक्षसों के पुत्र है ना, प्रहलाद जी कहते हैं, अरे देखो, प्रहलाद जी कहते हैं, देखो देखो आज हम एक खेल खेलेंगे। कौन सा खेल?
बोले आज हम नारायण नारायण खेलेंगे। एक कहता है अरे नारायण नारायण, ये नारायण नारायण तेरे पिता को पता चल गया तो हमें मार डालेंगे। प्रहलाद कहता है अरे नहीं मारेंगे, चलो अपने एक दूसरे के हाथ पकड़ लो। सबके सब हाथ पकड़ते हैं और सबके सब नारायण नारायण भजन करने लगते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सबके सब नाच रहे, सबके सब भजन कर रहे हैं, सबके सब आनंद के मारे नाच रहे हैं। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इनका भजन चल रहा है, इतने में हिरण्यकश्यपु ने एक सिपाही को भेजा है, सिपाही को भेजा है। सिपाही आए, इनका तो भजन शुरू है। सिपाही आए और सिपाही भी भजन करने लगे। नारायण नारायण नारायण, सबके सब नाच रहे हैं। अपनी जाली पकड़ के नाच रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर नाच रहे हैं, हाथ पकड़ कर। ये भजन करने में दंग हो गए। इतने में शंडामरका आए, इतने में शंडामरका आ रहे हैं। इनका तो भजन शुरू ही है, इनको पता नहीं कौन आ रहा है। इनका भजन शुरू है, शंडामरका आए और देखने लगे अरे बंद करो ये भजन, अरे बंद करो। लेकिन जैसे ही उनका हाथ पकड़ा तो वो भी भजन करने लगे। नारायण नारायण, सब भजन कर रहे हैं। इतने में हिरण्यकश्यपु ने एक प्रधान को भेजा है, एक प्रधान को भेजा। प्रधान आया, अरे बंद करो भजन, अरे बंद करो ये भजन। लेकिन कोई भी सुन नहीं रहा है, भजन तो चालू ही है। अरे बंद करो भजन। इधर उधर से देख रहे हैं, इनकी जाली तोड़ देता हूं, इनकी जाली तोड़ देता हूं। ऐसे कहकर प्रहलाद का हाथ पकड़ लिया, भजन का करंट उनको लग गया और वो भी भजन करने लगे। नारायण नारायण, अब सबके सब नाच रहे हैं। अब हिरण्यकश्यपु सोचने लगा, हिरण्यकश्यपु सोचने लगा मैंने प्रधान को भेजा, सिपाही को भेजा, लेकिन कोई वापस नहीं आता है। जरा देख तू लू, ये आश्रम में चल क्या रहा है। हिरण्यकश्यपु आता है, हिरण्यकश्यपु आता है और दूर से देखता है, अरे भजन, अरे बंद करो ये भजन, अरे बंद करो भजन। लेकिन कोई नहीं सुनता है, उनका भजन तो चालू ही है। हिरण्यकश्यपु कहता है, अरे मेरा डर नहीं लगता, ए सिपाही
लेकिन कोई नहीं सुनता है। जाकर इनकी जाली तोड़ देता हूं, ऐसे कहकर जैसे ही जाकर प्रहलाद का हाथ पकड़ लिया तो उनका भजन रुक गया और सारे के सारे भागने लगे, सारे इधर उधर भागने लगे। हिरण्यकश्यप को देखकर सारे भागने लगे, सारे के सारे भाग गए, लेकिन प्रहलाद वहीं पर खड़ा है। अरे क्यों करता है ये भजन? ये कितनी बार समझाया तुझे भजन मत करना, भजन मत करना, कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद जी हाथ जोड़कर कहते हैं, पिताश्री हर कण कण में भगवान है, जिधर देखो उधर भगवान है, यहां भगवान है, वहां भी भगवान है, यहां भी भगवान है। ये देखो ये सब श्रोताओं में भी भगवान है, ये सब कलाकारों में भगवान है, जिधर देखो उधर भगवान ही भगवान है। हिरण्यकश्यप कहता है, अरे क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? इस खंबे में भी तेरा भगवान है? बोले हाँ पिताश्री, इस खंबे में भी मेरा भगवान है। इसमें भगवान है? बोले हाँ है। हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आ जाता है और हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आ जाकर हिरण्यकश्यप ऐसे जोर से लात मारता है और वो खंबा फट जाता है, उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। हिरण्यकश्यप भागने लगता है, प्रहलाद आंख बंद के घर का है। अब हिरण्यकश्यप और नरसिंह भगवान की युद्ध होने लगा। अब दोनों एक दूसरे में युद्ध करने लगे, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। ये हिरण्यकश्यप भी कोई कम नहीं है, वो भी नरसिंह भगवान को मारता है, नरसिंह भगवान भी उसको मार रहे हैं। नरसिंह भगवान उसको नीचे पटक देते हैं, वो फिर से खड़ा हो जाता है, लड़ने लगता है। एक दूसरे की लड़ाई शुरू हुई, बार बार पटकते हैं, फिर से उड़ जाता है, फिर से लड़ने लगता है। अब हिरण्यकश्यप डर के मारे भागने लगता है। हिरण्यकश्यप भागने लगता है, इधर उधर भागने लगता है, तो नरसिंह भगवान उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं। हिरण्यकश्यप आगे भाग रहा है, नरसिंह भगवान उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। नरसिंह भगवान उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। नरसिंह भगवान ने उसको जाकर पकड़ने ही वाला क्या है, अब नरसिंह भगवान के हाथ में उनका शर्ट आ जाता है, उनका शर्ट आ जाता है और उनका शर्ट जोर से खींचते हैं। नरसिंह भगवान उसको खींच रहे हैं, लेकिन हिरण्यकश्यप तो भाग ही रहा है। अब हिरण्यकश्यप भागने लगता है तो नरसिंह भगवान जाकर हिरण्यकश्यप को झपट कर पकड़ लेते हैं और पकड़ के उसको अपने गोद में बिठाते हैं। उसका मुकुट भी गिर जाता है, उसका पेट टर 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 फाटने लगते हैं। अब ये हिरण्यकश्यप तड़पने लगा, उनके हाथों को बाहर निकालते हैं, इधर उधर फेंकने लगते हैं, हाथों को निकालकर इधर उधर फेंक रहे हैं, अपने गले में भी डाल रहे हैं, अपने गले में डाल रहे हैं। ये हिरण्यकश्यप तड़प रहा है, उसके हाथों को, उसके आंतड़ों को नरसिंह भगवान पेट के बाहर निकाल रहे हैं और पेट के बाहर निकाल के उधर उधर फेंक रहे हैं। अब धीरे 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 नरसिंह भगवान ने उसको मार दिया। धीरे धीरे हिरण्यकश्यप की तड़प बंद हो गई। नरसिंह भगवान बड़े क्रोधित है। नरसिंह भगवान बड़े क्रोधित है। नरसिंह भगवान बड़े क्रोधित है। इतने में भक्त प्रहलाद आगे आता है। भक्त प्रहलाद आगे आता है, प्रणाम करता है। महाराज जी शांत हो जाइए, भगवान शांत हो जाइए।
अब भगवान को शांत करने के लिए भक्त प्रहलाद भगवान के सामने भगवान का ही नाम स्मरण कर रहा है। श्रीमन नारायण 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 नाच कर भजन कर रहा है। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को नीचे पटक देते हैं और नरसिंह भगवान भी साक्षात प्रहलाद जी के साथ भजन करने लगते हैं। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 दोनों भी नाच रहे हैं। अरे भाई साक्षात भक्त प्रहलाद आज नाच रहे हैं, साक्षात नरसिंह भगवान आपके सामने नाच रहे हैं, आपको नहीं नाचना है उनके साथ। भगवान के साथ नाचने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा, हर किसी के भाग्य में ये नहीं होता है। भगवान के साथ नाचना मिल रहा है, नृत्य करने को मिल रहा है, तो खड़े हो जाइए, कीजिए भजन।